ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम बहुत सुने हैं, वी हैव हर्ड अ लॉट, बट बिफोर नोइंग द ब्रह्म मुहूर्त वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो कैसे, किस टाइम को हम दिए हैं और किस तरीके से ये डिवाइड हुआ है। तो हमको पूरा, हमारे पूरे दिन में 24 घंटे का टाइम होता है। तो मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6 जो ऑब्वियसली डेली का दिनचर्या है उसको आप अलग कर दीजिए। बात का यानी कि शाम के 6 o'clock से लेके मॉर्निंग का जो 6 o'clock है, उस 4 काल को समझना, वो 4 पार्ट को समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। सो हाउ इट हैज बीन डिवाइडेड एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको उस टाइम पे क्या करना है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपके जो भी काम है उसको आप निपटा लीजिए। उसको बोला गया है रुद्र काल, यानी कि टाइम है ऑफ द कंप्लीशन। 6 बजे, इसलिए पुराने जमाने में बोलते थे ना 6 बजे के बाद आप घर आ जाइए, आप जहाँ पे भी है, और आप जितना भी कोशिश कीजिए अपने सारे खाना पीना खा के अपना सब कुछ सेट कर लेना, आपको उस दिन का सारा रूटीन खत्म हो गया है। तो रुद्र काल में आपको कोशिश कीजिए जितना जल्दी से जल्दी खा सके, बेटर है 7:30 to 8 o'clock, 9 तक भी आप एक्सटेंड मत कीजिए। तो ये आपके मेंटल हेल्थ विंग, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तभी आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी आप थोड़ा जल्दी उठ पाएंगे, तभी आप ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को फॉलो कर पाएंगे। देन आपका रात के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे का टाइम, जिसको राक्षक काल बोला गया है, यानी कि जिस टाइम पे घोष राक्षस घूमते हैं। तो आज के जमाने में अगर हम देखें तो उसी टाइम पे हमारा, तो बोलते हैं ना, नाइट स्टार्ट होता, नाइट लाइफ वी स्टार्ट दैट टाइम। वी विल गो आउट, वी विल एंजॉय एंड ऑल दैट टाइम वी आर ईटिंग। दैट्स द रीजन दीज डेज वी कुड सी दैट कितना स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी के हेल्थ अच्छा नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैट पैटर्न। सो वो टाइम जो है रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे का टाइम है, आप बेटर है कि आप जितना हो मेडिटेट करके आप सो जाइए, या कुछ भी बुक पढ़िए अगर आपको नींद नहीं आ रही है। पर बेटर है उस टाइम पे आप कोई भी काम मत कीजिए, स्पेशली खाना तो आपको खाना ही नहीं है। फिर रात के 12 बजे से लेके मॉर्निंग का 3 बजे का टाइम, जिसको हम गंधर्व काल बोला जाता है, जो टाइम है बहुत पीसफुल टाइम। आप एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं, और वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत आपका फंक्शन करता है। तो वो टाइम पे इसीलिए हम बोलते हैं ना, गहरी नींद आती है बहुत ज्यादा, हमको पता भी नहीं होता है कि हम क्या सपने में भी देख रहे हैं। उसके बाद का जो टाइम है आपका 3 बजे से लेके मॉर्निंग के 6 बजे, जिस टाइम को हम बोलते हैं मनोहर का, यही टाइम होता है जिसमें हमको उठना होता है। यानी कि 4 बजे के बाद आप उठने की कोशिश कीजिए, पर लेकिन बहुत टफ होता है उठना, ये बात तो सच है। पर उठना टफ क्यों होता है? क्योंकि हम बाकी के जो 3 पार्ट है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचिए 7:30-8 बजे तक आप खा लेते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट जनरली व्हाट वी आर डूइंग दैट टाइम ओनली वी आर स्लीप, like doing our all the work of our home. Some people तो will cook after 9 o'clock only. So किस तरह का आप खाना ही 9 बजे के बाद बना रहे हो, तो खाएंगे कब, सोएंगे कब, उठेंगे कब? तो आपका मॉर्निंग जो 3 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम, जिसको मनोहर काल बताया गया है, वो बहुत पॉजिटिव टाइम होता है। कोशिश कीजिए 4 से 4:30 बजे के बीच में उठने के लिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो स्टार्टिंग होता है 4 o'clock के बाद, 4 to 5 का टाइम बहुत ऑस्पिशियस टाइम होता है, यूनिवर्स में बहुत एनर्जी होती है। तो उस टाइम पे अगर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वो डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है, बिकॉज योर विशेस आर वेरी स्ट्रांग एंड यूनिवर्स इज रेडी टू लिसन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंप्लीटली साइलेंट। तो साइलेंस में अगर थोड़ी भी आवाज आती है तो वो ज्यादा गूंजता है। तो सेम वे योर विश इफ इट गोज इन द मुहूर्त ऑफ ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो ज्यादा सुनाई देता है। तो आपको उस टाइम पे एक्टिविटी करनी है। तो क्या एक्टिविटी आपको करना है? आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। कुछ भी टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर एक ब्रीदिंग जो है, जो हम सब जानते हैं, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग मीन्स आप जब सांस ले रहे हैं, आपको भी आपकी सांसों का आवाज नहीं आना है। जैसे मान लीजिए मैं भी सांस ले रही हूँ, मैंने कहीं पे भी कोई साउंड नहीं किया, मैं खाली सांस लेते गई। और जब मैं सांस ले रही थी तो मैं अपना कुंभ जो है, आई वॉज जस्ट गिविंग द प्रेशर टू माई स्टमक। तो वैसे ही आपको पहले तो डीप ब्रीदिंग करना है। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है, जो हमारा सबसे पहले चिन्ह मुद्रा, यानी ज्ञान मुद्रा भी कुछ लोग बोलते हैं, आपको इस तरीके से हाथ को लेके बैठ जाना है। एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन ये आज्ञा चक्र, जहाँ पे हम बिंदी डालते हैं बिटवीन बोथ द आईब्रोज।
यहाँ पे आपको फोकस करके व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड इनहेल एज मच एज यू कैन। जनरली आज के डेट में तो 7 और 8 तक ही हम इनहेल कर पाते हैं। देन आफ्टर दैट एटलीस्ट मिनिमम 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड्स यू नीड टू होल्ड। एंड जब आप होल्ड कर रहे हैं उसी समय आपको वो विश रखना है जिस विश को आप पूरा करना चाह रहे हैं, और वो उसके बाद आपको फिर मुंह से हवा को छोड़ना है। जैसे मैं करती हूँ, मैंने एकदम से सीधा बैठ जा रही हूँ मैं। नाउ आई एम इनहेलिंग and my focus will be here. Now I have holded my breath and I'm imagining like मैं अभी ऐसी जगह में हूँ जहाँ पे मैं समाज कल्याण का काम कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फीडिंग कर रही हूँ। आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट एंड आई हैव होल्डेड माई ब्रीथ व्हेन आई एम इमेजिनिंग। Then now I have to release my breath. एक बार फिर से देखिए। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स यू शुड डू, ताकि वो विश आपके दिमाग में चले जाए। तो इस तरीके की एक्टिविटी अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को संकेत दे रहे हैं कि आपको चाहिए क्या। आप ट्राई करके देखिए और देखिए आपके जीवन में कितने बदलाव आते हैं। पर उससे पहले वो 4 पार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए।